हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को लाया हूं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यह सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.5 बिलियन। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र में शुरू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरगना। पहला मुगल सम्राट बाबर फरगना से भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन में, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्प की पत्ती कोष। अनखिले पुष्पों का संरक्षण पुष्प की पत्ती कोष भाग द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हथौड़ा और हसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा और हसिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास। कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो कपास। चलिए अगले क्वेश्चन में, पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। पांडवानी लोक गायन शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन में, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की। चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्डन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका सही आंसर है जॉर्डन। चलिए अगले क्वेश्चन में, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनास साल्क। किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीका का विकास हुआ? तो जोनास साल्क के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55। भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में, स्फटिक क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SiO2। स्फटिक क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र SiO2 है। चलिए अगले क्वेश्चन में, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलिमा चित्तगोपेकर। द रिलेक्टेड फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक नीलिमा चित्तगोपेकर है। चलिए अगले क्वेश्चन में, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री अरबिंदो ने। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अरबिंदो ने की थी। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग इन सभी प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।